गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं एक ही तरह के मैसेज रोज देखता हूं कि सर एग्जाम पास आ गया है, बहुत डिप्रेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा, आखिरी समय में घबराहट हो रही है। अब तो सर कितने दिन बचे हैं, कई लोग दिन गिन रहे हैं, रोज डालते हैं सर इतने दिन लेफ्ट टिके, इतने दिन लेफ्ट टिके। जैसे कि सर आज 22 तारीख हो गया, आज 23 तारीख हो गया, अब सर देखो एग्जाम है, 2 वीक 3 वीक के बाद एग्जाम है। तो एक घबराहट होती है और ये बड़ा कॉमन है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो पढ़ेगा, जिसको अपने आप से उम्मीदें होंगी, जो मेहनत करेगा, जिसको एक बेहतर परिणाम चाहिए होगा, वो थोड़ा घबराहट में रहेगा, थोड़ा पैनिक में रहेगा। पैनिक में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैनिक में रहकर पढ़ाई को बंद कर देना, अपने आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही बंद कर देना, वो नुकसानदायक है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं किसी बड़े फिल्म स्टार का, शायद मैं शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें भी उन्होंने ये बात बोला था कि जब मैं कभी, आज भी मैं इतने साल हो गए, तब भी मैं कभी जब शूटिंग के लिए जाता हूं और मेरा कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा होता है, तो मुझे हल्का सा पैनिक या घबराहट होती है मुझे, कि मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करता हूं उसमें। और कई बार पब्लिक उतना करने के बावजूद पब्लिक कई बार रिजेक्ट कर देती है कि नहीं भाई ये फिल्म नहीं चल पाएगा टाइप से। तो बड़े फिल्म स्टार हो, बड़े पॉलिटिशियंस हो, ठीक है, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है, जिसको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, उसे घबराहट होती है परफॉर्मेंस को लेकर कि शायद मेरा परफॉर्मेंस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बेहतर रहे, वो और बेहतर देने की कोशिश करता है, इसलिए कई बार घबराहट होती है। मैं बता दूं कि मैं अभी तो खैर कोविड के बाद तो मैं कहीं गया नहीं इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, अदरवाइज मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइटेड इंटरनेशनल स्पीकर रहा हूं। तो मैं दुबई में, मॉरिशस में, मलेशिया में, अलग अलग जगह पे, यूरोप में अलग अलग जगह पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया हूं मैं। तो वहां पे लास्ट की मतलब 2019 के आस में ऐसा था कि मैं चूंकि वेल नोन फेस बन चुका था, तो मेरे को वो हर मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मेरे को वो चेयर पर्सन बना दिया करते थे कि आप आपकी के साइन सर्टिफिकेट पे होंगे, आप ही स्टार्टिंग करेंगे कॉन्फ्रेंस का और आप ही उसका एंड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि आखिर उस समय मुझे कम से कम 4-6 दिन पहले से स्पीच अपना लिखना पड़ता था, और उसको 2 बार मैं रिहर्सल करता था, और मतलब कि मुझे इतने लोगों में बोलना है तो कुछ गलती ना कर दूं मैं, लैंग्वेज का एरर ना कर दूं मैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर दूं मैं। और तो मैं एक टेंटेटिव पूरा बोलता, लेकिन मैंने गौर किया कि मैं कुछ भी लिख के ले जाऊं, बोलूंगा मैं अपने मन से। तो खैर लिख कर ले जाया करता था मैं। और मुझे कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले मैं हमेशा, जैसे सुबह 9 बजे से सेशन शुरू होना है, तो मैं 8:30 वहां पहुंच के पहले हॉल को देखूंगा, पूरा व्यवस्था देखूंगा, अभी कहाँ से बोलना है, क्या है, किस तरह का है, ठीक है। धीमे धीमे जो लोग आते रहेंगे, तो सब लोगों को मैं ग्रीट करता चलता हूँ, हाथ मिलाऊंगा, उनसे साथ चाय कॉफी के लिए पूछूंगा। मतलब जनरली लोग ऐसा नहीं करते, वो मैं ऐसा इसलिए करता कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं, मुझे उनसे उनके साथ में एक रैपो बिल्ट मेरा हो जाए, ताकि लोग मुझे सुने गंभीरता से। और मुझे भी घबराहट हुआ करती थी, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आज भी मुझे जो है वो कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो कुछ मिनट के लिए मुझे एक घबराहट होती है, और कॉमन है वो, इसलिए होती है कि मैं चाहता हूं कि मैं बेहतर दूं, अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर दूं, वो मैं चाहता हूं करना। तो घबराहट का होना, लास्ट मिनट पे प्रेशर का आना, वो नॉर्मल है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग घबरा कर जो है काम करना बंद कर देते हैं। मतलब वो लास्ट मिनट में, अब वो सोचेंगे 2023 के बारे में, अब क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे नहीं साल भर पढ़े थे, अब एक काम करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। आपको तो सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व बच्चों का क्या होता है, बच्चों का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व होता है अपने मन की ग्लानि को निकालने के लिए, कि जब मन में घबराहट हुई, 4-6 दिन घबराहट रही, तो अगले साल एक काम करो, अगले साल के लिए कोचिंग ज्वाइन करो, चाहे ऑफलाइन कर दो चाहे ऑनलाइन कर दो। गीतन सर के पास दोबारा जाएंगे तो सर बोलेंगे कि तुमने अभी एग्जाम दो, पहले हम बात नहीं करेंगे तुमसे, तो ठीक है। तो कई बच्चे ऐसा रास्ता ढूंढते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप एक अच्छे से रोड पे, बढ़िया अच्छा बना हुआ रोड है, चिकना प्लेन रोड है, अच्छा सा साफ सुथरा, आसपास हरियाली है, उस रोड पर आप चल रहे हो, ठीक है। आपने बढ़िया से जूते पहन रखे हैं, जूते का ब्रांड भी बड़ा अच्छा है, आपने एडिडास के शू पहन रखे हैं, आपने एडिडास के बढ़िया वाले स्पोर्ट्स शू पहन रखे हैं, आपने बहुत महंगे वाले शू पहन रखे हैं, जिन जूतों की कीमत मान लो 20,000 रुपया है। 20,000 रुपए के बढ़िया वाले आपने जो है व्हाइट कलर के अच्छे स्पोर्ट्स शू पहन रखे हैं, है ना, अच्छा ट्रैक सूट पहन रखा, और एक बहुत अच्छे से सुंदर से रोड पर यूरोप में कहीं आप टहल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके जूते के अंदर एक कंकड़ लगा हुआ है, एक इतना बड़ा कंकड़ अंदर, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा या कंकड़ बोले, वो जूते के अंदर प्रेजेंट है। आप जब भी चलते हैं तो वो कंकड़ जो है वो आपको चुभता है।
आगे बढ़ेंगे आप, कष्ट देगा, प्रॉब्लम करेगा। अब ये बताओ मेरे को, क्या इस कंकड़ के को हटाए बगैर, यदि मैं पूछूं आपसे कि यदि आप चाहते हैं कि आप स्मूथली बेहतर प्रकार से आगे चल पाए, आप एंजॉय कर पाए पूरे इवेंट को, तो क्या आपको रोड और अधिक इंप्रूव करना चाहिए? क्या आपको रोड और अधिक इंप्रूव करना चाहिए? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, कंकड़ तो जूते के अंदर है, हम रोड इंप्रूव करके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्या जूते का ब्रांड बदल देना चाहिए? अरे फिर वही वाली बात, जूता भी तो जो है उसकी क्या गलती जूते की? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है अंदर डले हुए कंकड़ में। हम सबके दिलो दिमाग में ऐसा ही कंकड़ डला हुआ है। प्रॉब्लम नीट में नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ने में भी नहीं है, कि प्रॉब्लम कोर्स में भी नहीं है, प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, प्रॉब्लम सिलेबस में भी नहीं है। प्रॉब्लम है उस कंकड़ में जो हमारे मन के अंदर डालकर बैठे हैं हम, कि नहीं होगा बॉस, नहीं कर पाएंगे, इतना प्रेशर ले ही नहीं पाएंगे हम। वो कंकड़ है प्रॉब्लम। अब उसको कौन बाहर निकालेगा? तुम अपने शू खोलोगे, कंकड़ को बाहर निकाल फेंकोगे, सफर बढ़िया हो गया, वही रोड का मजा आने लगा, वही जो है वो जूते का मजा आने लगा। तो कहने का मतलब ये कि हम सब लोग जो है वो ऐसे ही कुछ कुछ कंकड़ डाल के बैठे हैं। जब भी हम मेहनत करते हैं वो कंकड़ आके चुभ जाता है। भाई आदमी मान लो बैठ जाता है, वो आदमी चलता ना सड़क पे तो कंकड़ चुभता ही नहीं हो, चल रहा है इसलिए कंकड़ चुभ रहा है। तो वो क्या करते हैं लोग, जब कंकड़ चुभता है ना तो लोग बैठ जाते हैं शांति से कि भैया चुभ रहा है, कुछ हो गया प्रॉब्लम। तो तुम ऐसे कंकड़ मत चुभाओ, तुम चलना बंद मत करो, दौड़ना बंद मत करो, चलना बंद, तुम तो कंकड़ निकाल के बाहर फेंक दो। तुम इस मन में ये डाल लो कि हमें तो किसी से मतलब ही नहीं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहता है। हमें दुनिया में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारा कंपैरिजन अपने आप से कि पिछले साल हम कहाँ थे, इस साल हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है, वो जरूरी बात है। ठीक है, मैं कहता हूं ना कि कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने मन लगा के उसको समझा है या नहीं समझा है। आपने मन लगाकर उसको समझा है या नहीं समझा, बस यही अंतर है बेटा, बाकी कठिन कुछ भी नहीं है, सब 10+2 लेवल पर है। तो तुमको यदि ऐसा लगता है ना कि जो है सरेंडर वाले मोड में आते हो ना, तो इतना याद रखना, सरेंडर वाले मोड में बताओ, फाइटर वाले मोड में जाओ। फाइटर वाले मोड का फर्क मतलब ये है कि फाइटर जो है सिर्फ लड़ता है, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे लड़ना है कि मैं कितना और आगे तक जा सकता हूं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आज यदि हम डिप्रेस होके परेशान होके बैठ गए तो कोई दूसरा आगे निकल रहा होगा हमसे बैठ के। और आपको बता दूं मैं कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भले ही लाखों लोग बैठते हो, 16 लाख लोग बैठे मान लो, सच्चाई तो बताऊं आपको, सच तो ये है कि लाख लोग ही सीरियसली बैठते हैं। 15 लाख लोग तो बीच में रास्ते में विड्रॉ कर देते हो, और वही है लोग 15 लाख लोग जो तमाम हल्ला भी बचाए रखते होते हैं, पूरा माहौल बना के रखे होते हैं, लेकिन असली जगह पर वो नहीं पहुंचते। असली जगह पर वो लाख ही लोग कॉम्पीट करें, लाख लोग में से 50,000 लोग जो है वो सीरियस हैं, और उसमें से भी 15,000 लोग बहुत अधिक सीरियस हैं, और सारा खेल उन्हीं के बीच चल रहा है, सारा कॉम्पिटिशन वहीं चल रहा है। सच्चाई ये इफेक्ट है। और मैंने कहा ना आपसे कि सक्सेस जो है ना वो बाहर आप ढूंढ ही नहीं सकती, ये हमारे मनो मस्तिष्क के अंदर। क्या तुम चाहते हो वैसा होने लगेगा तुम्हारे लिए, क्या तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ में होने लगेगा। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको सिर्फ मतलब आप देखते ना कि फला व्यक्ति ये कर लिया, फला व्यक्ति वो कर लिया, मैं कहता हूं सिर्फ आप अपना काम करते रहो। दुनिया में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे बड़ा सच है, ऊष्मा गतिकी के नियम सबसे बड़ा सच है। यदि तुमने एनर्जी लगाई है तो तुम्हारी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो लौट कर आएगी तुम्हारे पास में। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं जितनी ईमानदारी से करते हैं वो यूनिवर्स उसको सुन रहा होता है। लेटर और सुनर, देर से या जल्दी आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। आपको बस यकीन रखिए, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, एफर्ट करते रहो। बता रहा हूं, यूनिवर्स को पलट कर देखना ही पड़ेगा कि ये कौन है जो मान ही नहीं रहा है, ये कौन है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो तुम्हें देगा। ठीक है, सच्चाई है, फैक्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने मन के अंदर डले हुए कंकड़ को बाहर कर दीजिए। कोई कहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, सिर्फ तुम्हारे अंदर का डर है, उस डर को बाहर निकालना है। क्योंकि वो है ना माउंटेन ड्यू का एड है कि डर के आगे जीत है। ठीक है, वो मतलब कई तो बड़े अच्छे विज्ञापन बने तो उसमें मैं माउंटेन ड्यू बोलता डर के आगे जीतो। और ये सच्चाई है कि आप के मन से डर निकल जाता है तो फिर आप जीत जाते हैं। फिर आप अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी लड़ने की जरूरत है। फाइटर मोड में है ना, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है, आपका मोड चेंज कर लिया आपने। ठीक है, सरेंडर टू फाइटर मोड, ठीक, क्लिक टिनिंग, फाइटर मोड में आ गए।
अब आप फाइटर मोड में हैं, बस हमको सब जो एग्जाम 17 जुलाई जब तक एग्जाम ना हो जाए हमको फाइटर मोड से बाहर नहीं निकलना है। बस फाइटर मोड दिन भर दिमाग में रहना चाहिए कि मैं फाइटर मोड में हूँ। जब भी कभी डिप्रेशन आए तो छट से बटन को अपने हाथ लो, अपना यहां से लेफ्ट से जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बटन को स्विच कर दो, यस फाइटर मोड ऑन, बैठ जाओ पढ़ने। इमेजिन करो अपने आप को कि यू आर लाइक ए रोबोट, ठीक है, मशीन हो आप, यहां से फाइटर मोड ऑन, फाइटर मोड ऑन। मैं कह रहा हूं करके देखो, लोग पागल समझेंगे पर बताओ हमको बड़ी जीत पागलों को ही मिलती है। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।